Hello everyone, how are you? Welcome to प्रवेश सर क्लासेस. Today we will talk about legislative यानी विधायिका के बारे में पढ़ेंगे हम. विधायिका का मतलब क्या होता है? विधायिका से लग रहा है विधि यानी कानून निर्माण, कानून निर्माण करना. यानी विधायिका का काम क्या है? उसका काम है कानून का निर्माण करना. जैसे कार्यपालिका का काम क्या है? इन कानूनों को लागू करना. जो विधायिका है वो क्या है? सरकार का अंग है. जैसे कार्यपालिका हमने पढ़ा, पहला अंग पढ़ा, दूसरा अंग हो गया ये विधायिका है. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि विधायिका क्या होती है. चलिए आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट है संसद का महत्व, यानी कि पार्लियामेंट के महत्व के बारे में बताना है हमको. क्या होता है संसद का महत्व? संसद के सदन में आते हैं राज्यसभा, फर्स्ट हो गया राज्यसभा, सेकंड हो गया लोकसभा, और इनमें राष्ट्रपति को भी शामिल किया गया है. ये संसद में क्या होता है? कानून बनता है और लागू भी होता है. एक सदन में जाता है, फिर दूसरे सदन में जाता है, फिर वो तीसरे सदन में यानी राष्ट्रपति के पास जाता है मंजूरी के लिए. ठीक है. राज्यसभा हो गया अपर हाउस, लोकसभा लोअर हाउस, राष्ट्रपति के लिए जाता है साइन के लिए, मंजूरी के लिए. तो वही पढ़ेंगे इसमें हम. विधायक केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है. मतलब हमने पढ़ लिया कि जो विधायक का काम है कानून बनाना है, तो उसने बोला कानून ही नहीं बनाता, बल्कि इसके अलावा जो अनेक महत्वपूर्ण कार्य हो गए, जो और भी महत्वपूर्ण कार्य पे कानून बनाना भी इसका एक कार्य है. ये सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है. यानी कि विधायक क्या है? कानून निर्माण करता है, ये लोगों की भलाई के लिए नीति बनाता है. तो ये लोकतांत्रिक है. राजनीतिक इसलिए है क्योंकि ये गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ पार्ट है. तो लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है. संसद में बहुत से दृश्य देखने को मिलते हैं. जैसे कि संसद में क्या होता है? दृश्य देखने को मिलते हैं. तो संसद को इसकी बहस, बहिर्गमन, विरोध प्रदर्शन, सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग आदि अत्यंत जीवन बनाए रखता है. यानी संसद में क्या होता है? बहसें होती हैं, चर्चाएं होती है, कानूनों के ऊपर होती है, सर्वसम्मति होती है सबकी, सरोकार और सहयोग आदि अत्यंत जीवन बनाए रखता है संसद को. यानी संसद में चर्चाएं होती है कानून को लेकर. एक सदन, दोनों सदन की मंजूरी ज़रूरी है, चाहे राज्यसभा में और लोकसभा दोनों की मंजूरी ज़रूरी है. तो इसलिए चर्चाएं होती हैं इनमें. आगे बढ़ते हैं. ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करते हैं. दरअसल वास्तविक प्रतिनिधित्व वाली कुशल और प्रभावी जो विधायिका होती है के बिना सच्चे लोकतंत्र की स्थापना नहीं की जा सकती. मतलब विधायिका के बिना सच्चे लोकतंत्र की स्थापना नहीं की जा सकती, क्योंकि विधायिका ही नियम, कानून, नीति निर्माण जो है वो लागू करता है, वो बनाता है और कार्यपालिका उसे लागू करता है. तो इसके बिना किसी सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि विधायक का काम ही है कि लोगों के हित में ऐसे नियम कानून बनाए जो लोगों के हित में हो. तो ये हो गया इसका काम. विधायिका जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व होता है. मतलब विधायिका जो क्या होता है? विधायिका किसके लिए उत्तरदायित्व होती है? जनता के लिए. यानी कि जनता के लिए ही वो कानून बनाती है जो उनके हित में हो, सुनिश्चित करती है. ये वास्तव में प्रतिनिधि लोकतंत्र का एक आधार है. और ये प्रतिनिधि क्या है? लोकतंत्र का एक आधार है. तो ये कानून निर्माण करती है जनता के हित में, इसलिए ये जनता का क्या है? प्रतिनिधि है, जो लोकतंत्र का आधार है. आगे बढ़ते हैं. कानून निर्माण की प्रक्रिया, यानी कानून कैसे निर्माण की जाती है, यानी कानून कैसे बनता है संसद में। तो संसद के हमने सदन के बारे में पढ़ा, राज्यसभा, लोकसभा,
राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा हमने। संसद का प्रमुख कार्य अपनी जनता के लिए कानून बनाना है। मतलब संसद का मेन काम क्या है कि जनता के लिए कानून बनाना है, और कानून बनाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया को अपनाया जाता है। यानी कोई भी कानून बनेगा तो वो एक प्रोसीजर से होते हुए जाएगा। कानून बनाने की विधियां में से कुछ का उल्लेख संविधान में किया गया। यानी संविधान में क्या किया गया है कि कानून कैसे बनता है, किन प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है, ये संविधान में बताया गया है। तो ये संसद के बारे में भी संविधान में बताया गया है। संसद के बारे में संविधान में बताया गया है 79 अनुच्छेद में बताया गया है। लेकिन कानून बनने की कुछ विधियां कालक्रम में लगातार पालन किए जाने पर स्वीकार कर ली जाती है। जब कानून विधियों से होते हुए जाता है तब जाके क्या होता है, विधियां से बनेगा तो उसको स्वीकार की जाएगी। यानी राज्यसभा, लोकसभा, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी होगी तब जाके उसे स्वीकार किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर एक कानून बनाने की प्रक्रिया में किसी विधेयक को कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। यहाँ पे विधेयक है पड़ता है, और इन अवस्थाओं पर गौर करें, आपको साफ साफ पता लगेगा कि प्रक्रिया बनने की प्रक्रिया तकनीक और कठिन है। यानी कि जो ये प्रक्रिया है वो कितनी कठिन है। कोई भी विधेयक है उसको पहले राज्यसभा, लोकसभा, फिर राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजना बहुत कठिन प्रक्रिया है। प्रस्तावित कानून के प्रारूप को विधेयक कहते हैं। विधेयक है जो विधेयक कई तरह के हो सकते हैं। विधेयक भी बहुत तरह के होते हैं। मतलब विधेयक मतलब जो अभी कानून बने नहीं है लेकिन वो कानून बनने वाले हैं। जैसे मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे, मंत्री के अलावा और कोई और सदस्य करता है पेश, तो उसे उस विधेयक को निजी कहा जाता है। विधेयक है यहाँ पे, तो उसे क्या कहा जाता है, निजी सदस्य कहा जाता है। ठीक है, निजी सदस्यों का विधेयक कहा जाता है। जब मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है इस विधेयक को तो उसे सरकारी विधेयक कहा जाता है। इसे सरकारी विधेयक कहते हैं। विधेयक पारित होने के बाद तो क्या होता है, जब विधेयक जब पारित हो जाएगा तभी वो कानून बनेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण। यानी संसद का यानी पार्लियामेंट का कार्यपालिका, यानी कार्यपालिका सरकार की अंग है, सरकार का अंग है। कार्यपालिका जो लागू करता है, जो विधेयक जो कानून को बनाता है वो कार्यपालिका लागू करता है। तो संसद कैसे कार्यपालिका पर नियंत्रण करता है तो वो बताता है, यानी कंट्रोल करता है, चलाता है। दल या दलों के गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल होता है। यानी दल या दलों के गठबंधन को लोकसभा में क्या होता है, बहुमत हासिल होता है। उसी के जो सदस्य होते हैं, मतलब कि जो लोकसभा के चुनावों में जो जीतते हैं उसके जो सदस्य होते हैं वो क्या है, को मिलकर उसी के सदस्यों को मिलाकर संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका बनती है। उसी के सदस्य से क्या बनती है, कार्यपालिका बनती है। संभव है कि बहुमत की ताकत पाकर कार्यपालिका अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग करने लगे। ये भी हो सकता है कि अगर बहुमत मिल गया है तो ये भी हो सकता है कि कार्यपालिका क्या करे, अपनी शक्तियों का क्या करे, दुरुपयोग करे। ऐसी स्थिति में संसदीय लोकतंत्र मंत्रिमंडल को तानाशाही में बदल सकता है। ये भी हो सकता है कि वो अपनी मनमानी करे, तो उसके बारे में पढ़ेंगे आगे। जिससे मंत्रिमंडल जो कहेगा संसद को वही मानना पड़ेगा। यानी जो मंत्रिमंडल कहेगा वही संसद को मानना पड़ेगा। जब संसद सक्रिय और सच्चे होंगी, जब संसद ही सच्ची और सक्रिय होगी तभी कार्यपालिका पर नियमित और प्रभावी नियंत्रण रख सकेगी। यानी अगर संसद क्या होगी, सच्ची होगी तो वो कार्यपालिका पर नियंत्रण और प्रभावी नियंत्रण रख सकेगी। संसद अनेक विधियों का प्रयोग कर कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। जो संसद है वो अनेक विधियों का प्रयोग करके किस पे नियंत्रण करती है, कार्यपालिका पे। तो ये बता दें संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण। आगे बढ़ते हैं, लघु विधायक के बारे में पढ़ेंगे हम और इसके कार्य क्या है। इसमें क्या है, जो विधेयक पर विचार विमर्श अधिकतर संसदीय समितियों में होता है। जैसे हम जानते हैं विधेयक पर चर्चा किस में होती है, जो संसदीय समितियों में होती है, और समिति की सिफारिशों को संसद को भेज दिया जाता है। और जो ये समिति की सिफारिश को कहाँ पे भेजा जाता है, संसद में भेजा जाता है।
कि संसद में तो कानून निर्माण होता है। इन समितियों में सभी संसदीय दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, कि इनको संसदीय दलों को क्या होता है, प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, और इसी कारण समितियों को लघु विधेयक कहते हैं, और इसी कारण इसको लघु विधेयक कहते हैं। अब ये बोल रहा है ये जो कानून निर्माण की प्रक्रिया का जो दूसरा चरण है और तीसरे और अंतिम चरण में विधेयक पर मतदान होता है। जब कोई सामान्य विधेयक एक संसद द्वारा पारित किया जाता है तो क्या होता है, जब सामान्य विधेयक संसद द्वारा पारित किया जाता है तब उसे क्या किया जाता है, उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। उसके बाद दूसरे सदन के बाद वह उसी प्रक्रिया से गुजरता है, यानी दूसरे सदन में जाने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है। तो ये हो गया लघु विधेयक और उसके कार्य। आगे बढ़ते हैं। दल बदल किसे कहते हैं, यानी दल बदल, यानी दल को बदलना, दल बदल। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद संसद में उपस्थित ना हो, यानी कोई सदस्य जो है उनका दल है और वो उनके नेतृत्व के आदेश के बावजूद संसद में उपस्थित ना हो, यानी संसद में उपस्थित ना हो या दल के निर्देश के विपरीत संसद में मतदान करे, यानी जो उसका दल है उसमें मतदान ना करके दूसरे दल के साथ करे मतदान, या उसके हित में करे, तो क्या होगा, विपरीत संसद में मतदान करे तो, अथवा स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे तो उसे दल बदल कहते हैं। मतलब इसका मतलब यह है कि कोई सदस्य है, उसका दल है, अपना दल है, वो क्या अपने दल के विपरीत किसी और दल में वोटिंग करेगा, यानी वो खिलाफ हो गया अपने दल के, दूसरे के दल में चला गया वो, तो इससे क्या होगा, वो अपने, ये उसका हक है कि वो ये भी कर सकता है, वो स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्यागपत्र ले सकता है, मतलब अपने दल को छोड़ के वो दूसरे दल में भी जा सकता है। तो ये हो गया दल बदल। नेक्स्ट करते हैं संसद की शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं कि संसद की शक्तियां क्या है। महत्व पढ़ लिया, शक्तियां क्या है उसकी। बहस और वाद विवाद, यानी संसद में क्या होता है, जब कानून बनता है तो दोनों सदनों की मंजूरी ज़रूरी है, तो बहस होगी, वाद विवाद होंगे, हर कोई अपनी अपनी बात रखेगा। तो कानून निर्माण की प्रक्रिया में विधायिका के सदस्यों को कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों और उसके क्रियान्वयन के तरीकों पर बहस करने का अवसर मिलता है। यानी कि जो संसद के सदस्य हैं तो विधायिका के सदस्य होते हैं, तो उनको क्या है, कार्यपालिका द्वारा बनाई गई जो नीति है और उसके क्रियान्वयन के तरीकों में बहस करने का क्या मिलता है, अवसर मिलता है। यानी जो कानून निर्माण कर रहे हैं, जो कानून आया है, तो सबको हक है कि उसके बारे में क्या करे, वाद विवाद करे, बातचीत करे, चर्चा करे। तो ये है इसके बारे में। प्रश्नकाल को देखकर ही लगता है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो संसद के अधिवेशन के समय प्रतिदिन प्रश्नकाल आता है, यानी जो संसद के अधिवेशन के समय क्या होता है कि प्रश्नकाल आता है, यानी क्वेश्चन आते हैं। जैसे मंत्रियों को सदस्यों के तीखे प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है, यानी मंत्रियों को जो सदस्य यानी संसद के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं सदन में, विधानसभा के सदस्य होते हैं, तो ये सदस्य क्या क्वेश्चन पूछते हैं, मंत्रियों से पूछते हैं कि उन्होंने क्या किया है अपने कार्यकाल में, क्या नीतियां बनाई है। तो उनके तीखे जो प्रश्न होते हैं तो उनका जवाब देना पड़ता है मंत्रियों को। आगे बढ़ते हैं। शून्यकाल, इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है शून्यकाल। इसमें सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं, यानी शून्यकाल का मतलब यहाँ पे है कि सदस्य किसी भी कोई भी महत्वपूर्ण जो मुद्दा है उसको उठा सकते हैं, पर मंत्री उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन जो मंत्री है उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर उन्होंने कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा उठा दिया तो उसका उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम कानूनों की स्वीकृति और या अस्वीकृति। इससे मतलब क्या चल रहा है कि कानून है उसकी स्वीकृति देना है या अस्वीकृति देना, ये मना करना है, उसके बारे में ये कानूनों की मंजूरी देने या ना देने, मंजूरी है यहाँ पे करने का जो अधिकार है वो संसद के पास होता है। यानी कानूनों की मंजूरी देना है या ना देना है, मंजूरी है यहाँ पे,
यानी कानूनों की मंजूरी देना है या नहीं देना, वो संसद के पास होता है वो अधिकार। इसी अधिकार के द्वारा संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। मतलब इसी अधिकार के द्वारा क्या करती है, कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। यानी कि इन जो कानून जो कार्यपालिका ने बनाया है उसको स्वीकृति देनी है नहीं देनी है, ये बताती है संसद के सदस्य। कोई भी विधेयक संसद की स्वीकृति के बाद ही कानून बन सकते हैं। मान लो कि कानून तो बना लिया कार्यपालिका ने, क्या करा, कानून बना लिया। उसका काम क्या है, कार्यपालिका का काम है कानून बनाना। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि कार्यपालिका ऐसे कानून बना ले जो लोगों के हित में ना हो। तो ये ज़रूरी है कि जो संसद है इसको क्या करती है, कंट्रोल करती है कार्यपालिका को। क्योंकि संसद में क्या होता है, 2 सदनों से होते हुए जाता है कानून, तो उसमें विचार विमर्श होते हैं, बहस होती है, जब जाके उसको स्वीकृति मिलती है। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है वित्तीय नियंत्रण। वित्तीय से, पैसे से रिलेट है ये वित्तीय नियंत्रण, यानी बजट। तो उसके बारे में सरकार के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था बजट के द्वारा की जाती है। यानी जो भी वित्तीय, जैसे सरकार के कार्यक्रम को लागू, यानी सरकार क्या क्या कार्यक्रम यानी प्रोग्राम लेके आ रही है, यानी कि जो जनता के हित में क्या क्या कार्यक्रम लेके आ रही है, ये कौन सी स्कीम लेके आ रही है, उसके लिए क्या लगेगा, पैसा लगेगा। तो संसाधनों की व्यवस्था, जैसे संसाधनों की व्यवस्था होगी तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा। अगर आप घर में हो अपने, अगर आपको सामान लेके आना है ग्रॉसरी का, कि क्या क्या सामान लगेगा, दाल चीनी जो भी है, तो उसके लिए आप बजट बनाते हैं कि कितना पैसा खर्च हुआ। तो उसके लिए वित्तीय नियंत्रण, यानी सरकार के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था बजट के द्वारा की जाती है। इस पर जो बजट होता है उसकी चर्चा कहाँ की जाती है, संसद में की जाती है कि सरकार ने क्या काम करा है अपने कार्यकाल में, क्या अपनी जो बजट है या पैसा है कहाँ लगाया, जनता के हित में लगाया है या अपने हित में लगाया है, संसद में होता है सब चीज़ चर्चा। उसके बाद है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि संसद द्वारा कार्यपालिका का उत्तरदायी बनने का सबसे सशस्त्र हथियार अविश्वास प्रस्ताव है। अविश्वास प्रस्ताव है, लेकिन जब तक सरकार को अपने दल अथवा सहयोगी दलों का बहुमत प्राप्त हो, जब तक सरकार को हटाने की संसद की शक्ति वास्तविक काल्पनिक ज़्यादा होती जाती है। मतलब कि संसद द्वारा अगर कार्यपालिका का जो उत्तरदायी बनने का सबसे सशस्त्र हथियार अविश्वास प्रस्ताव है, यानी संसद द्वारा कार्यपालिका का उत्तरदायी बनने का सशस्त्र हथियार क्या है, अविश्वास प्रस्ताव है। लेकिन जब तक सरकार को अपने दल अथवा सहयोगी दलों का बहुमत प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक सरकार को हटाने की संसद की शक्ति वास्तविक काल्पनिक ज़्यादा हो जाती है। तो ये हो गया इसके बारे में। तो ये आज का टॉपिक यहीं पे में फिनिश होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।